अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 17 चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हमने कहा था जो कोलिजन थ्योरी है उसमें हमने कहा था कि भी इफेक्टिव कोलिजन का होना ज़रूरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन का होना ज़रूरी है। तो फिर हमने कहा था जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं उसका इन्हिसार चंद बातों पर होता है, जिनमें से हमने 3 बातें पढ़ ली थी, जिनमें हमने वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। आज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आज हम उसी एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यार, एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी की मिकदार होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें जरूरत होती है। देखो, कोई भी जो रिएक्शन होता है वो बता दे खुद शुरू नहीं होता, उसको शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भी एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है, जरूरत होती है, दरकार होती है, फिर जरूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब चूंकि हमारा इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना, तो हमने इसको सिर्फ शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो आपने ये शॉर्ट सी तरीके देख लेने कि भाई एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है, उसका हम क्या बोल देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। फिर यार देखो, इसकी ना छोटी सी ना एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि देखें, जब ना टेम्परेचर खास होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है भाई? खास होता है ना, तो उस वक्त ना मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स उनकी जो एनर्जी होती है ना, ज्यादातर की वो औसत होती है। औसत का मतलब ना एनर्जी ज्यादा और ना ही एनर्जी कम, बल्कि दरमियान में होगी, यानी औसत होगी। क्या होगी भाई? औसत। तो हम इसलिए कहते हैं जब एक टेम्परेचर खास हो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब टेम्परेचर तब्दील करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? तब्दील होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए? खास होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर खास होगा तो जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मोस्ट मॉलिक्यूल्स का मतलब जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? औसत होगी, ठीक है ना, ज्यादा ना कम। लेकिन देखें, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब कुछ, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ना जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो जाती है, जिनकी एनर्जी। अब देखें, एक क्लास होती है, उसमें सारे स्टूडेंट्स एक जैसा नहीं होते। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? मीडियोकर होते हैं, यानी ना वो ज्यादा ज़हीन होता है ना ज्यादा यानी कौन सा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़हीन होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और हमें भी रिएक्शन भी शुरू करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो एवरेज एनर्जी से ज्यादा चाहिए होती है, एवरेज एनर्जी से। तो इसे हम लिखा कि भाई फॉर रिएक्शन एनर्जी ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। भाई अगर आपने रिएक्शन को शुरू करना है तो जो आपकी एनर्जी हो वो औसत से क्या हो? ज्यादा हो। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि जब एक खास टेम्परेचर होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कुछ की एनर्जी क्या होती है? वो एवरेज एनर्जी से ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादातर होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी होती है। ज्यादातर की क्या होती है? एवरेज एनर्जी। और जो कुछ होते हैं उनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो जाती है। और रिएक्शन को भी शुरू करने के लिए एनर्जी कौन सी रिक्वायर्ड होती है? एवरेज से ज्यादा। तो हमने इसको ना ग्राफ से जाहिर किया है। तो ग्राफ में ना ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है भाई? एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे हमने दिया हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वाई एक्सिस पे, इसको हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं? वाई। इस पर हमने ली हुई है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको याद होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉन्ड में स्टोर होने की वजह से, बॉन्ड जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ एक और बात भी सुने कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में बुलंदी की वजह से एनर्जी होती है, किस वजह से होती है भाई? बुलंदी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समझ आ गई? तो आज आपने ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में बुलंदी की वजह से एनर्जी होती है तो वो भी कौन सी होती है? पोटेंशियल। और हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो कौन सी होती है? अच्छा चलिए, आपको उम्मीद है पोटेंशियल एनर्जी की समझ आ गई होगी। लेकिन एक यहाँ और टर्म इस्तेमाल की है, वो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, इसका आपके बुक में ज्यादा तफसील तो नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। आप इतना समझ लें कि भाई रिएक्टेंट, ये जो हमारा है ना, यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्टेंट, इस साइड पे हम क्या लेते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट। इस साइड पे हमारे पास ये जो ग्राफ, जहाँ से ये कर्व शुरू हो रहा है, जहाँ शुरू होता है वहाँ हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट, और जहाँ पे ये खत्म होता है हमारे पास क्या होते हैं? तो रिएक्शन, रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक
जो भी सूरत हाल होगी, जो भी प्रोग्रेस होगी या जो भी तब्दीलियां होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हमने क्या सीखा भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो भी तब्दीलियां होती हैं या जो भी प्रोग्रेस होती है रिएक्शन की वो क्या कहलाती है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब देखो यार, अब यहाँ हमारे पास, यहाँ से हम शुरू होते हैं, हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है, रिएक्टेंट मौजूद है। क्या मौजूद है, अब देखो यहाँ से हमारे ग्राफ ऊपर जा रहे यहाँ आके रुक रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी जा रही है ना। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एनर्जी का गैप है, इसी एनर्जी को गैप को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते वक्त जो हमें एनर्जी दरकार होती है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा देखें, आप यहाँ से चढ़े रिएक्टेंट से आप एक स्टेट पर पहुंचे जिसे हम क्या कहते हैं, हाई एनर्जी स्टेट। इस स्टेट पर, अच्छा इसको ना बट नाइन्थ की बुक में भी पढ़ा होगा, वहां इसको क्या, किस चीज का नाम लिया था, ट्रांजिशन स्टेट। और आपने पढ़ा था जब ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी, हाँ उसी, इसीलिए हमने इस स्टेट को क्या बोला, हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट जारी बात है, हालत को बोलते हैं। तो ये वो मॉलिक्यूल की हालत होगी जब इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो आपने देखा जब हम रिएक्टेंट को हमने एनर्जी दी, रिएक्टेंट को हमने क्या दी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जितनी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल एक ऐसी सूरत, एक ऐसी हालत पर पहुंचा जब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो उसी हालत को हमने क्या बोला, हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब देखो यार, अब यहाँ से आप नीचे आए तो एनर्जी कम हो रही, एनर्जी क्या हो रही है, तो आपने याद रखना है जब भी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी स्टेट पर पहुंचता है तो उसके बाद उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो क्यों, क्योंकि वो जो रिएक्टेंट होता है उसका किस में तब्दील हो जाता है, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब देखो आगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ना है कि भाई जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो जाहिर बात है वो टकराते हैं, वो क्या करते हैं। अब उस टकराने के दौरान क्या होता है हम वो पढ़ रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसका मतलब ये कोलिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, कोलिजन कर रहे हैं। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। ठीक है, कोलिजन का मतलब टकराना। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो टकराने से पहले याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त ये मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं भाई, मूव। तो उस वक्त जो इनके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं टकराने के लिए, तो जब वो बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्लो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो याद रखिएगा जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखिएगा जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो वो कौन सी हालत में होता है, हाई एनर्जी स्टेट में। और ये भी याद रखना है कि जैसे ही मॉलिक्यूल हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचता है तो उसके बाद उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। बस आपने इतना कुछ याद रखना है। आपने दो तरीके आपने इस टॉपिक में से करना है, एक आपने तारीफ करनी है एक्टिवेशन एनर्जी की, और इस ग्राफ को आप लोगों ने याद रखना है। इस ग्राफ को आपने बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और चाहे शॉर्ट में भी सवाल है फिर भी आपने ये ग्राफ बनाना है। अगर आप सिर्फ ये तारीफ लिखेंगे, ये ग्राफ बना देंगे, एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ आ रही है, आप सिर्फ ये तारीफ लिखें फिर ये ग्राफ बना दें, सब कुछ यहाँ शो कर दें, तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ इस टॉपिक में से 2 तरीके बनती हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी की बनती है और दूसरी हाई एनर्जी स्टेट की बनती है।